करते हैं शो की और सबसे पहले नजर डालते हैं एशियाई बाजारों पर। और हम देख रहे हैं कि काफी पॉजिटिव शुरुआत होते हुए नजर आ रही है। एक्सजीएक्स निफ्टी पॉजिटिव है, करीब 32 अंक ऊपर है, 18,380 के ऊपर इस वक्त कारोबार कर रहा है एक्सजीएक्स निफ्टी। और दूसरे इंडाइसेस भी देखेंगे तो वो भी हरे निशान में ही है। हांगकांग के बाजार करीब 60 अंक ऊपर है, कोरिया के बाजार भी हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं, चीन के बाजार भी इस वक्त हरे निशान में ही दिखाई दे रहे हैं। जापान के बाजार को छोड़ दें, निकाई जो कि इस वक्त लाल निशान में करीब 56 अंक नीचे कारोबार कर रहा है, उसको अगर छोड़ दें तो बाकी सभी इंडाइसेस इस वक्त हरे निशान में ही कारोबार कर रहे हैं। इस बीच ग्लोबल मार्केट्स की बात करें अन्य, तो वहाँ पर से जो संकेत आ रहे हैं वो काफ़ी मिले जुले हैं, क्योंकि कल एक बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़ा आया महंगाई का और उसके बाद हमने देखा कि बाजार ने उसका असर बॉन्ड मार्केट में भी दिखा, बाजार में भी दिखा, लेकिन उसके बाद जो कमेंट्स आए फिर हमने एक दबाव देखा बाजार पर। अगर ओवरऑल बात करें तो कमजोरी ही थी, डाउ जोन्स में लगातार तीसरे दिन बिकवाली हावी थी, लेकिन निचले स्तरों से करीब 300 अंकों की रिकवरी के साथ डाउ जोन्स बंद हुआ। और जब महंगाई के आंकड़े आए उसके बाद हमने नैस्डैक में देखा कि करीब 1% की बढ़त वहां पर थी और S&P 500 भी करीब आधे % ऊपर बंद हुआ। पिछले साल के मुकाबले अगर महंगाई के आंकड़ों की बात करें तो वो 4.9% बढ़ी है, 5% की बढ़त का हमारा अनुमान था, तो अनुमान से हल्का कम यहाँ पर बढ़त देखी गई है। और अगर मंथ ऑन मंथ बात करेंगे तो महंगाई का जो आंकड़ा था उसमें 0.4% की बढ़त हुई है, जो कि जो हम स्ट्रीट एक्सपेक्ट करके चल रहा था एग्जैक्टली वही आंकड़े निकल कर आए हैं। लेकिन हल्की कमी जरूर आई और उसको कहीं ना कहीं चेयर भी किया बाजार ने, लेकिन उसके बाद समझ में आया कि महंगाई के जो आंकड़े नजर आ रहे हैं अभी भी 2% का जो लक्ष्य आरबीआई ने तय किया है वो हासिल करने में समय लग सकता है। ये देखिए ट्रेंड आपके सामने है, कमी चल रही है लेकिन अभी भी जो महंगाई दर 2% के ऊपर है वो टारगेट हासिल करने में अभी लंबा समय लग सकता है। तो कुछ जो कमेंट्स आ रहे हैं फेड की तरफ से, फेड के टॉम बार्किन का कहना है कि अभी भी समय लगेगा और आगे ब्याज दरों में बढ़त देखने को मिल सकती है। इसके अलावा एक और इवेंट है जिसको कि हम लगातार आपके लिए बार बार हाईलाइट कर रहे हैं, वो ये कि यूएस कर्ज सीमा बढ़ाने की प्रक्रिया पर नजर है। 1 जून ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है और उसमें माना जा रहा है कि यूएस अपने डेट पर डिफॉल्ट कर सकता है। उसके पहले जैनेट येलन भी इसको लेकर बार बार हाईलाइट कर रही कि अगर कर्ज सीमा नहीं बढ़ाई गई तो फिर दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं इकोनॉमी के सामने, और इसी चीज़ को लेकर बाजार को चिंता है क्योंकि फिलहाल सहमति नहीं बन पा रही है डेट सीलिंग को लेकर। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है इस पर जो प्रोग्रेस है बाजार की नज़र बनी रहेगी और कहीं ना कहीं डर का माहौल बना हुआ है। कुछ और नतीजों और इवेंट पर नजर डालें तो कमजोर फोरकास्ट के बाद एयरबीएनबी और ट्वाइलो जैसे शेयर में 10 से 12% की गिरावट देखने को मिली। डिज्नी के भी कल आंकड़े आए हैं, कमजोर सब्सक्राइबर ग्रोथ के आंकड़ों के बाद डिज्नी ने रिएक्ट किया और 4.5% की गिरावट वहां पर भी देखने को मिली है। तो यह था यूएस बाजार का हाल। यूरोप के बाजारों में भी हमने हल्की कमजोरी देखी। आज वहां पर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और जीडीपी के भी आंकड़े आएंगे, उस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। एशियाई बाजारों की पॉजिटिव शुरुआत हम देख रहे हैं, लेकिन चीन में महंगाई के आंकड़े आने वाले हैं। 0.3% की बढ़त का अनुमान है जो कि फरवरी 2021 से देखेंगे तो सबसे निचले स्तर पर महंगाई का आंकड़ा देखने को मिल सकता है। तो ये एक आंकड़ा आएगा जिस पर कि हमारी नजर रहेगी। इसके अलावा महंगाई के आंकड़ों के बाद हमने देखा बॉन्ड यील्ड्स में हल्की नरमी आई, डॉलर इंडेक्स सपाट, सोना चला था जब महंगाई के आंकड़े आए, लेकिन उसके बाद वापस से एक मुनाफा वसूली यहाँ पर देखने को मिली। ब्रेंट अभी भी 77 से $76 के पास ही कारोबार कर रहा है। कल हालांकि हमने गिरावट देखी, 3 दिनों की तेजी पर एक ब्रेक लगा और 1% की गिरावट हमने वहाँ पर देखी, लेकिन अभी भी 77-76 के लेवल्स को होल्ड किए हुए हैं। तो यह है ग्लोबल मार्केट का हाल और काफ़ी मिले जुले यहाँ पर क्यूज मिल रहे हैं, लेकिन आगे भी कुछ और भी इम्पोर्टेंट इवेंट होंगे और बयान होंगे जिस पर कि हमारी नज़र बनी रहेगी। अब आगे बढ़ते हैं और एफआईआई और डीआईएस के आंकड़े भी आपको एक बार दिखा लेते हैं। और भारतीय बाजारों के लिए जो इस वक्त पॉजिटिव है वो है एफआईआई का वापस लौटना। और कैश मार्केट में लगातार हम देख रहे हैं कि खरीदारी देखने को मिल रही है एफआईआई की तरफ से। कल भी 1833 करोड़ की कैश मार्केट में खरीदारी हुई है एफआईआई की। वहीं डीआईएस ने बिकवाली की है करीब 790 करोड़ के आसपास की। इंडेक्स फ्यूचर में 320 करोड़ के खरीदारी का आंकड़ा और इंडेक्स ऑप्शन में भी 2611 करोड़ के खरीदारी का आंकड़ा यहाँ पर नजर आ रहा है।
कुल मिला के भारतीय बाजारों की बात करें तो कच्चा तेल नीचे आया है, एफआईआईज के बाइंग फिगर्स हैं तो वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव है इंडियन मार्केट्स के लिए। और कल हमने देखा कि निचले स्तरों से शानदार रिकवरी भी भारतीय बाजारों में देखी गई थी। अब एक बार समझ लेते हैं कि आज क्या करें, और एंजल वन के देवांग शाह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। देवांग, थैंक यू सो मच इलीना स्वदेश को समय देने के लिए। आज क्या करें, भारतीय बाजारों में ये जो क्यूज मिल रहे हैं और कल की रिकवरी के बाद किस तरह का ट्रेड लेना चाहिए? गुड मॉर्निंग। ओवरऑल हम बात करें निफ्टी में ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। कल भी हमने देखा था कि एक सपोर्ट जोन से वापस हमें रिकवरी देखने मिली थी, तो हमारा व्यू अभी भी इससे खरीदने की सलाह रहेगी। जहां तक लेवल्स की बात करें, 18,250 के सपोर्ट है निफ्टी फ्यूचर के लिए। जहां तक रेजिस्टेंस की बात करें 18,450, यहाँ तक के जोन हमें देखने मिल सकते हैं निफ्टी फ्यूचर में। जहां तक बैंक निफ्टी के लेवल की बात करें, बैंक निफ्टी फ्यूचर्स की बात करें तो 43,000 के नाउ सपोर्ट है बैंक निफ्टी फ्यूचर्स के लिए। एंड रेजिस्टेंस की बात करें 43,600 तक के जोन हमें देखने मिल सकते हैं बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में। ठीक है, तो क्लियर कट टारगेट फ्यूचर्स के आपको लेवल बता दिए गए हैं। ओवरऑल सेंटीमेंट जो है वो निफ्टी के लिए और बैंक निफ्टी के लिए, दोनों के लिए पॉजिटिव है। 18,450 का लक्ष्य निफ्टी के लिए है और बैंक निफ्टी के लिए भी लेवल्स आपको 44,000 के 43,600 के लेवल्स इस वक्त बैंक निफ्टी में भी देखने को मिल रहे हैं। दिवांग, इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति क्या होगी? स्टॉक स्पेसिफिक में बात करें, फर्स्ट कॉल रहेगा डीएलएफ में। डीएलएफ पे ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर जैसे पॉजिटिव है। कल भी हमने देखा था कि एक सपोर्ट से रिकवरी देखने मिली थी, तो डीएलएफ खरीदने की सलाह रहेगी। यहाँ स्टॉप लॉस रखते हैं 420। ओके, चलिए देवांग से कनेक्शन टूट गया है, लेकिन उनके कॉल्स हैं हमारे पास। रणनीति जो उन्होंने शेयर की है वो है, पहला डीएलएफ 450 के लेवल्स देख रहे हैं और बीपीसीएल में 382 के लेवल्स के लिए आप खरीदारी करिए। स्टॉप लॉस होगा 364 का। ध्यान रखिए आज वीकली एक्सपायरी भी है, तो उस लिहाज से थोड़ा उतार चढ़ाव बना रह सकता है, तो थोड़ा संभल कर आप ट्रेड करिए मार्केट्स में, और अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी में आपको ट्रेड लेना है तो।